कैसे हैं सब लोग? कायनात, आवाज़ आ रही है मेरी? गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, कैसी हो हमारा? आवाज़ आ रही मेरी? ग्रुप में मैसेज करो, सब लोग ऑनलाइन हो जल्दी से। सही, बहुत काम। ये मोबाइल में ठीक है। आप लोग कैसे हो? सब लोग ऑनलाइन हो जाओ, फिर हम लेक्चर शुरू करें। कायनात, इनको टाइमली मैसेज करना शुरू कर दिया करो कि सब लोग ऑनलाइन हो जाए। अच्छा, हम उस दिन देख रहे थे सुसाइड और उसकी मैनेजमेंट देख रहे थे, कॉजेज वगैरह, ये सारा कुछ था हमारा टॉपिक। ठीक है, तो आज हम देखेंगे ग्लोबली। हमने देख लिया था सोशल फैक्टर्स, हमने देखे थे कि अकॉर्डिंग टू डर्कहीम जो थ्योरी है वो कहता है कि सुसाइड जो है वो इगोइस्टिक होती है, ऑल्ट्रिस्टिक होती है और एनोमिक होती है। तो हम इसी पे ही हमने उस दिन एंड कर दिया था, याद है आपको? तो हम डिस्कस उस दिन जो कर रहे थे इगोइस्टिक में, उन्होंने क्या कहा था कि ये वाली जो टाइप है ये तब अकर होती है जब डिग्री ऑफ सोशल इंटेग्रेशन जो है वो लो हो, यानी कि लोगों के साथ उसका उठना बैठना, लोगों के साथ पार्टिसिपेशन कम हो, तब होगा। ऑल्ट्रुइस्टिक क्या होगी? ये डिग्री ऑफ सोशल इंटेग्रेशन जब
टू हाई हो, जब लोगों के साथ मेल जोल, लोगों के साथ मिलना जुलना जब बहुत ज़्यादा हो तब। अनोमिक क्या है, इंटेग्रेशन इनटू सोसाइटी इज डिस्टर्ब्ड, जब लोगों के साथ किसी का उठना बैठना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता। और इस पे हमने लंबी चौड़ी जो है वो डिबेट भी की थी, आपको याद होगा कि ज़्यादा क्या है और कम क्या है, लोगों के साथ ज़्यादा मेल जोल के नुकसान क्या है, कम मेल जोल के नुकसान क्या है, आपको याद होगा। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या हैं, फियर थ्योरी जो है उसने मॉर्निंग और मेलानकोलिया उसने बताया था, ये भी हमने पढ़ लिया था कि एक जो है वो कॉन्शियस में जाता है और एक अनकॉन्शियस में स्टोरेज होती है। तो जो अनकॉन्शियस वाली होती है वो उतनी जो कॉन्शियस वाली है वो उतनी डेंजरस नहीं है जितनी कि अनकॉन्शियस वाली है, ठीक है। जी बायोलॉजिकल फैक्टर में उन्होंने कहा है कि मेटाबोलाइट ऑफ सीरोटोनिन जो है वो इसमें इन्वॉल्व है, सीरोटोजेनिक है, ये हमने स्लाइड पढ़ी थी। और जेनेटिक फैक्टर्स में हमने मॉलिकुलर बायोलॉजी पढ़ी थी, यानी कि पॉलीमॉर्फिज्म इन टीपीएच जीन है, यानी कि ट्रिप्टोफैन हाइड्रोक्सी लेज इंजाइम्स जो हैं वो जेनेटिक फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। रिस्क फैक्टर में क्या है, रिस्क फैक्टर्स इसके क्या है, जेंडर डिफरेंसेस, यानी कि मेन 4 टाइम्स मोर देन वुमेन जो है वो सफ़र करते हैं, ठीक है। और एक्सेप्शंस जो है वो इंडिया एंड चाइना रेशो जो है 1.3:1 की रेशो है। एज इसमें इंक्रीज जो है वो एज है, एज के साथ साथ बढ़ता है। मेन पीक एज जो है वो 45 है, वेमेन की 55 है, ठीक है। ठीक। तो रेस में क्या है, 2 आउट ऑफ एवरी 3 सुसाइड्स आर वाइट मेल्स जो हैं वो करते हैं। रिलीजन में क्या है, डिग्री ऑफ ऑर्थोडॉक्सी और इंटेग्रेशन है, मैरिटल स्टेटस में जो है वो लेसन सा रिस्क कम है। और ऑक्यूपेशनल में जो है वो हायर सोशल स्टेटस ग्रेटर द रिस्क अनएम्प्लॉयड एज कम्पेयर टू मोर देन, अनएम्प्लॉयड का ज़्यादा है, एम्प्लॉयड का कम है, ठीक है। तो उसके अलावा फिजिशियन सुसाइड्स में क्या कहता है कि फिजिशियन पर्टिकुलरली फीमेल्स आर एट ग्रेटर रिस्क, जो ज़्यादातर फीमेल हैं वो ग्रेटर रिस्क पे होती हैं सुसाइड के, क्योंकि वो उनको जो है वो जो है वो डिग्रेड काफ़ी चीज़ों में किया जाता है कि उनकी अप्रोच चीज़ों पे कम है, लर्निंग कम है, चीज़ों को समझ कम पाती हैं, ठीक है, इस तरह की बातें।
बायोलॉजिकल, साइकोसोशल और डेमोग्राफिक फैक्टर्स में क्या है कि डिप्रेशन है, शिज़ोफ्रेनिया है, एडिक्शन डिसऑर्डर्स हैं, फैमिली हिस्ट्री है और पास्ट हिस्ट्री है सुसाइडलिटी की और डिसरेगुलेटेड है। इसके अलावा सीरोटोनर्जिक सिस्टम है अर्ली पेरेंटल लॉस की वजह से। सोशल में अगर हम देखें तो साइकोसोशल में आइसोलेशन की वजह से, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, एक्यूट लाइफ इवेंट्स की वजह से, ठीक है। और इसके अलावा ओल्डर एज है, मेल सेक्स है, वल्नरेबल और पीरियड वल्नरेबल या पीरियड्स के अंदर, ठीक है। तो ये क्या है, ये सारे क्या हैं, ये फैक्टर्स हैं जो कि कॉज करवाते हैं। प्रोटेक्टिव फैक्टर्स क्या हैं? स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी सपोर्ट, ठीक है। स्किल्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड नॉन वायलेंट हैंडलिंग ऑफ डिस्प्यूट्स, ठीक है। अगर अगर आपका फैमिली के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, ठीक है, और कम्युनिटी सपोर्ट है आपके साथ, तो आप ये आपका एक प्रोटेक्टिव फैक्टर है। ये आपको बहुत सारी मेंटल इलनेस से प्रिवेंट करता है, प्लस ये सुसाइड और सेल्फ हार्म से प्रिवेंट करता है। इसके अलावा स्किल्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो हमारी हेल्प करती हैं। जब हमें पता है कि हम ये वाली प्रॉब्लम से इस तरीके से निकल सकते हैं तो उससे हमारी हेल्प हो जाती है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन क्या है कि आप किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है एंड नॉन वायलेंट हैंडलिंग ऑफ डिस्प्यूट्स है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में क्या है कि आपने प्रॉब्लम का किस तरीके से सोल्यूशन निकालना है और उन्हें कैसे सॉर्ट आउट करना है, ठीक है। इसके अलावा पर्सनल और सोशल, कल्चरल और रिलीजियस बिलीव्स जो हैं दैट डिस्करेज सुसाइड एंड सपोर्ट सेल्फ प्रिजर्वेशन। तो क्या है कि जो हमारे जो पर्सनल होते हैं या सोशल और कल्चरल और रिलीजियस बिलीव्स होते हैं, ये डिस्करेज करते हैं सुसाइड को और सपोर्ट करते हैं सेल्फ प्रिजर्वेशन को, कि बताते हैं कि कैसे आपने अपने आप को प्रिजर्व करना है, इन चीज़ों से बचाना है। रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू मीन्स ऑफ सुसाइड, के इसके अलावा जो हमारी एक्सेस है चीज़ों तक, सुसाइड तक, उसको भी रिस्ट्रिक्ट करवा देता है, ठीक है। इसके अलावा सीकिंग हेल्प एंड इजी एक्सेस टू क्वालिटी केयर फॉर द मेंटल एंड द फिजिकल इलनेस, क्या है, हेल्प लेना और इजी एक्सेस करना क्वालिटी केयर को, किस लिए, फॉर मेंटल और फिजिकल इलनेस के लिए, ठीक है। कॉमन मेथड्स क्या हैं सुसाइड के? सबसे पहले लोग जो यूज़ करते हैं वो हैं पेस्टिसाइड्स हैं, पॉइजनिंग्स वगैरह यूज़ करते हैं, यानी कि जैसे वो स्प्रेज वगैरह इस तरह की चीज़ें पी लेते हैं। हैंगिंग है, लटक जाते हैं, अपने आप को लटका लेते हैं। फायर आर्म्स हैं, ड्रग ओवरडोज है और फैटल इंजरीज हैं, ठीक है। ये तब तमाम क्या हैं, ये तरीके हैं सुसाइड के। ज़्यादा जो इनमें से यूज़ होने वाला है वो कौन सा है? कॉमन मेथड्स ऑफ सुसाइड में पेस्टिसाइड्स हैं, ये जो फ्यूम्स वगैरह पी लेते हैं, पेट्रोल पी लिया और मिट्टी का तेल पी लिया, स्प्रेज पी लिए और अपने आप को लटका लिया, हैंग कर लिया। फायर आर्म्स हैं, गोली वगैरह कोई मार लेता है। ड्रग ओवरडोज है, मेडिसिन बहुत ज़्यादा खा लिया। फैटल इंजरीज हैं, अपने आप को जो नीचे गिरा लिया और एक्सीडेंट्स करवा लिए, इस तरह की चीज़ें करवा ली, ठीक है। इसके अलावा जो है वो एक्से अपने कटिंग शटिंग, ये वो सफोकेशन, अपने आप को किसी जगह बंद कर लिया, मुंह पे शोपर छुपर लपेट लिया। ड्राउनिंग, पानी के अंदर कूद गए जब पता है कि मैं नहीं तैर सकता। स्टेजेस ऑफ सुसाइड्स में क्या है, 3 स्टेजेस की स्टेजेस जो हैं वो बताई गई हैं डिटेल में, ठीक है। सबसे पहले होता है अटेम्प्ट करना, ठीक है।
फिर उसके बाद बाकी सारी है इंटरवेंशंस और ये वो, ठीक है। टर्मिनोलॉजीज क्या है? वैसे जो ज़्यादा वर्ल्ड वाइड जो मेथड्स यूज़ होते हैं सुसाइड के, कौन कौन से हैं जो ज़्यादा सुनने में आते हैं? हाँ जी बेटा बताओ, थोड़ी देर जाग जाओ। हाँ जी, जो ज़्यादातर मेथड्स आते हैं सुनने में सुसाइड की जो अप्रोचेज़ हैं वो कौन से हैं? बताओ जल्दी से, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? मेरी आवाज़ नहीं आ रही आप लोगों को? मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा एक। हाँ जी रज़ा, फायज़ा, मैंने क्वेश्चन पूछा, मुझे बताओ। मुझे लगता है बस सोए सोए ना जी मैम करी जा रहे हो, लेक्चर सुन नहीं रहे हो। कायनात, आवाज़ नहीं आ रही आप लोगों को मेरी? ठीक है, ठीक है, और ठीक है, ठीक है, और बताओ।
ठीक है। वेन भी काटते हैं। और और हाँ, बिल्कुल। ऐसा भी है, गाड़ी के नीचे भी आते हैं। हमारा घर जो है ना कैंट में है, तो हमारे घर के पास से ना ट्रेन गुज़रती है। तो वहाँ पे अक्सर ये बात सुनने में आती है कि आज फलाने ने सुसाइड कर लिया, आज फलाने ने कर लिया। तो लोग सुसाइड कर लेते हैं इस तरीके से। और ये पॉइज़न वाली और ओवरडोज़ वाली एक्सेस तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पॉइज़न भी उनको ईज़िली मिल जाता है और जो है ना ये भी ईज़िली मिल जाता है। ओवरडोज़ यानी कि मेडिसिन्स भी ईज़िली मिल जाती हैं। छत से कूदने से बहुत कम लोग ही मरते हैं, क्योंकि चोट लगती है तो वो चोट बर्दाश्त नहीं होती, बहुत कम ही लोग करते हैं। हाँ, खुद से अगर किसी को गिरा दिया जाए तो कह दिया जाता है। पल्स पल्स नहीं काटते, वेन होती है। हाँ, गंदम की गोलियाँ खा लेते हैं। गंदम की गोली तो बहुत आसान है, ईज़ी एक्सेस है। और कहते हैं गंदम की गोली अगर ओरिजिनल हो तो बहुत असर करती है, फिर नहीं बनना कुछ कभी भी। अगर असली की खाई हो तो सारा कुछ फट जाता है अंदर। हुँ, और ठीक है। और भी बताओ। स्लीपिंग पिल्स लेते हैं, ठीक है। ठीक है रिमशा, सही कह रही हो आप। ठीक है। तो क्या है, ये सब वो मेथड्स हैं जो लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं। और डिपेंड करता है एक्सेस टू एक्सेस, जिसके पास जो चीज़ अवेलेबल होगी। अगर किसी के पास गन है तो वो गन का ही इस्तेमाल करेगा। जैसे कोई पुलिस वाले वगैरह होते हैं, उनके पास ऐसी चीज़ें इजीली अवेलेबल होती हैं, तो वो फिर जल्दी से ऐसी चीज़ों का यूज़ कर लेते हैं। तो इसलिए जिसके पास अब जितने भी मेडिकल से रिलेटेड बंदे हैं वो ज़्यादातर गोलियाँ खाने से मरते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास उसकी एक्सेस है। और जिसके बेचारे के पास कुछ नहीं है तो वो क्या करता है, और मरने के लिए गुर्बत से मर रहा, मरने के लिए भी पैसे नहीं है, तो वो ट्रेन के नीचे आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से होता है। हाँ, हाँ तैयबा, उसने किया। अच्छा, वो जो डॉक्टर का सीन है वो बॉयफ्रेंड की वजह से है। हाँ नीचे आप ठीक कह रहे हो। मैंने एक दफ़ा ये वाला वीडियो देखा हुआ। मैंने एक वीडियो देखा था, इसका वीडियो जो है ना वो इंडिया का था, वो यहाँ का नहीं था। तो शायद आप लोगों ने भी देखी हो यूट्यूब वगैरह पे, वो शायद कभी किसी ने देखी हो। तो मैंने देखी थी, मैं ना जो बिग बॉस का ग्रुप है ना, मैं उसके अंदर हूँ फेसबुक पे। तो उसके अंदर आई हुई थी, मैंने उसमें देखा था। उसमें ये हुआ था कि एक बच्ची, एक बंदा जो है उसको सब लोग मना कर रहे थे कि ना कर ना कर, उसके पीछे लगे हुए थे। तो उसको पीछे से मार रहे थे, पकड़ रहे थे, कोई ऐसे सीन था, यानी कि उसके पीछे आ रहे थे। तो वो दूसरी छत पे थे, ये इस छत पे, सब कह रहे थे ना करना, ना जा, ना जा, ना कर, ना कर। लेकिन वो मना नहीं था हो रहा, तो वो कहता था नहीं। तो उसने फिर क्या किया, वो पकड़ना भी नहीं तारों को चाह रहा था। बिजली की जो मोटी वाली तारें बड़े बड़े खम्भों पे लगी होती है ना, उनकी बात है ये, कि उसने क्या किया कि उसने उन तारों को जो है अपने हाथों से पकड़ लिया।
और जैसे ही उसने पकड़ा है ना, इतनी ज़्यादा स्पार्किंग हुई और हर तरफ स्पार्किंग हुई और बहुत ज़्यादा पटाखे बजे, और वो बंदा देखते देखते ही कैसे विद इन सेकेंड्स उसकी जान चली गई। और वो जैसे जब उसने पकड़ा है ना, तो हर तरफ उसके पाँव तक जो है वो करंट आता हुआ और आग आती हुई नज़र आई है। और उसकी जो वो था जिस वो ऊपर नहीं, ऊपर वो छत थी, ऊपर वो दीवार उसी पे खड़ा था, नीचे जो है एक शॉप थी और उसके ऊपर लोहे की सारी छत डली हुई थी। तो उसके करंट जो है उसके पाँव तक आता हुआ नज़र आ रहा था और साफ उसकी स्पार्किंग हो रही थी, और उसने फिर वो उसी टाइम ही नीचे गिर गया। इतना हैवी उसको, और आप पता कितने ज़्यादा थाउजेंड्स के अंदर वोल्ट होता है ऐसी तारों के अंदर जो बाहर खंभा वगैरह पे लगी रहती है। तो इस तरह से भी लोग करते हैं। समझ आई मेरी बात की? ड्रोनिंग भी बहुत वो लोग ही करते हैं जिनके आसपास कोई दरिया लगता होता है, जो जिनकी इजी एक्सेस होती है। हर बंदा नहीं करता। अब हमारे जैसा कोई बंदा जाए और लाहौर में तो जाके नहर के अंदर कूद जाए, जी मैं मरना चाहता हूँ, तो आसपास के लोग देख के हंसते रहेंगे। उनको क्या पता कि ये डूब रह के नहाने आया है, क्योंकि उसका पानी इतना है ही नहीं है, इतना गहरा है ही नहीं कि कोई डूब जाएगा। टर्मिनोलॉजीज क्या है? पैरासुसाइड है, यानी कि इंजर्स themselves by self mutilation but do not wish to die। इसे पैरासुसाइड कहते हैं, यानी कि इंजर करते हैं अपने आप को और सेल्फ म्यूटिलेशन के लिए अपने आप को, यानी कि जो ओवर टैटूज बनवाते हैं और जो अपने अंदर बॉडी के अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें करवाते हैं और म्यूटिलेशन करवा लेते हैं, यानी कि अच्छा खासा जो अपना सॉफ्टवेयर है उसको चेंज करवा लेते हैं, जैसे कि हमने वो इन वीडियो में भी देखा था। तो ये क्या है? ये है पैरासुसाइड। ठीक है, कि मरना भी नहीं चाहते लेकिन अपने अंदर चेंजेस भी करा रहे हैं। साइबर सुसाइड क्या है? सुसाइड पैक्ट मेड बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड मीट ऑन द इंटरनेट। साइबर का मतलब है कि ये निकला हुआ है इंटरनेट से, तो इसमें वो क्या कह रहे हैं कि सुसाइड पैक्ट जो है वो बनाया जाता है बिटवीन द इंडिविजुअल्स हु मीट ऑन द इंटरनेट। जो लोग उस पर मिलते हैं, इंटरनेट वगैरह पे मिलते हैं, उनके दरमियान में ये मुआहदा होता है कि हमने खुदकुशी करनी है। तो ये उससे रिलेटेड बात है। कॉपी कैट सुसाइड भी होती है, सुसाइड विद इन अ पीयर। अब मुझे ये बताओ, ये जो साइबर सुसाइड है इसकी एक एग्जांपल दो, सॉलिड सी अच्छी सी। साइबर सुसाइड की एग्जांपल दो। हाँ जी, कितनी देर लगेगी? आवाज़ नहीं आ रही आप लोगों को मेरी? मैं कोई क्वेश्चन पूछ रही हूँ। अच्छा, कॉपी कैट सुसाइड है, उसमें क्या होता है? क्या सुसाइड विद इन अ पीयर ग्रुप, क्लास फेलोज का अपने दोस्तों के ग्रुप के अंदर जो है वो लोग इस तरीके से सुसाइड करते हैं। ठीक है, और पब्लिकली इसको शो करने के लिए कैंसर, और जो इस तरीके से करते हैं वो अपनी तरफ से मॉडल बनना चाहते हैं नेक्स्ट सुसाइड
एज अ मॉडल फॉर नेक्स्ट सुसाइड इन एब्सेंस ऑफ सफिशिएंट प्रोटेक्टिव फैक्टर्स। वो लोगों को दिखाना चाहते हैं कि भाई जो है वो कि अगर मैं ऐसे करूँगा तो नेक्स्ट टाइम जो है वो बाकी लोग भी इनकरेज होके करेंगे, तो लोगों को गलत जो है वो लेसन देने के लिए होता है। और इसमें जो कॉपी कैट होते हैं वो क्या करते हैं कि जो पीयर ग्रुप में या पब्लिकली जो करते हैं, सुसाइड कैन सर्व एज अ मॉडल फॉर नेक्स्ट सुसाइड। वो जो इस तरीके से कर लेते हैं ग्रुप के अंदर या लोगों को दिखाने के लिए या ओपनली, तो नेक्स्ट टाइम दूसरे लोगों के लिए वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रह जाती है। तो वो क्या करते हैं कि वो फिर आने वाला जो अगला बंदा उस मॉडल एज अ मॉडल जब देखता है और करने की कोशिश करता है, तो सुसाइड इन एब्सेंस ऑफ सफिशिएंट प्रोटेक्टिव फैक्टर्स, तो हो सकता है कि पहले वाले की निस्बत जो दूसरे वाले ने किया उसके प्रोटेक्टिव फैक्टर्स काफ़ी कम हो, तो कम होने की वजह से पहले वाला तो शायद बच गया जो आपका रोल मॉडल था, लेकिन अगर आपने की है तो आप नहीं बचोगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि वो तो बच जाएगा लेकिन आपका नुकसान हो सकता है और आप जा सकते हैं जान से। ठीक है, एनिवर्सरी सुसाइड क्या है? पर्सन्स टेक देयर लाइफ ऑन द डे अ मेंबर ऑफ देयर फैमिली डिड। वो क्या है कि सुसाइड जो वो है एनिवर्सरी सुसाइड है, उसमें एक बंदा जो है वो सुसाइड करता है इस बात को सामने रखते हुए कि मेरे जो फलाने फैमिली मेंबर है उसने भी आज के दिन की थी, तो एनिवर्सरी सुसाइड मैं भी करूँगा। ठीक है, इसके अलावा जो इमर्जिंग थ्रेट्स हैं वो क्या होते हैं कि सुसाइड इन अडोलसेंट्स, ठीक है, हाईली वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, लिविंग इन वायलेंट एब्यूसिव इन्वायरमेंट, ठीक है, लैक ऑफ सपोर्ट नेटवर्क, दे आर यूजुअली successive in their attempt to suicide, male female ratio almost equal। अच्छा, मैसेज नीचे आए हुए थे और मुझे लग रहा है आप लोग रिप्लाई नहीं कर रहे। हाँ, जो गाँव के होते हैं फायदा ठीक है जी, वो ज़्यादातर स्प्रे वगैरह पी लेते हैं। अच्छा, चैट का वो स्क्रॉल हुआ था, मुझे नज़र ही नहीं आ रहा था आप लोग रिप्लाई कर रहे हो। मैंने कहा आज तो आपने लेक्चर बोरिंग कर दिया। घर से नाराज होकर एक लड़का दरिया में डूब गया था। हाँ बिल्कुल ऐसे होता है। हाँ, फिर इसके अलावा क्या है, बहुत हैवी करंट होता है। बिल्कुल। बीआरबी बर्की में एक लड़का कूद कर मर गया था। बीआरबी तो वैसे भी पता है इंडिया तक जाती है, उसको वो तो डीप हो ही सकती है। डिपेंड करता है कि कहाँ कहाँ वो डीप है। अब बर्की वाली तो डीप होगी ही, ऑब्वियस बात है कि वो इतनी उसके अंदर भी नहीं है। हाँ, आबादी में भी नहीं है, आबादी वाली जगह पे थोड़ी सी वो गहरी होती है। एमएमएस लीक हो जाएगा तो एमएमएस ऐसा बना ही ना कि रागनी एमएमएस बन जाए तो वो फिर सुसाइड करें। ब्लू वेल गेम में था, ठीक है, पबजी गेम में भी है, लोग सुसाइड करते हैं। ठीक है, पबजी का जुनून। पबजी में लोग सुसाइड कम करते हैं, पागल ज़्यादा होते हैं। ब्लू वेल है, ठीक है, ब्लू वेल इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है क्योंकि ज़्यादातर उसी में ही हुआ है। ठीक है, और भी बहुत सी गेम आती हैं मैम जिनमें लोग सुसाइड करते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल, हमारा ठीक कह रही हो आप। हाँ जी, सब लोग ठीक कह रहे हो। तो इसी तरह एनिवर्सरी सुसाइड होती है, कॉपी कैट होती है और साइबर सुसाइड होती है। कॉपी कैट में मैं आपको बताऊंगी, एक लड़का था हमारे हमारे मोहल्ले का था। उसने क्या किया कि उसने ना खुदकुशी की।
ठीक है, कैसे? उसने अपने एक फेलो को देखा, उसके अपने एक दोस्त को, उसने कोशिश की थी, वो एक्चुअली कुछ मनवाना चाह रहा था, तो उसने कोशिश की तो वो उसकी कोशिश कामयाब रही। वो जो मनवाना चाहता था वो पूरा हो गया और वो मरा भी नहीं, जिंदा रहा। लेकिन जो ये लड़का था, इसने जो खुदकुशी करने की कोशिश की, लेकिन ये मर गया। तो मतलब कहने का ये है कि ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए ही ईज़ी हो, अच्छा हो सकता है कि आपकी किस्मत, किसी एक की किस्मत अच्छी हो, खुदा भी उसको दिखाना चाह रहा हो कि नहीं तू जी, और तू, खुदा ना चाहता हो कि वो मरे, ठीक है? तो मैं आपको एक बात बताऊँ, हम लोग ये कहते हैं कि ये चीज़ जो है वो खुद से जान लेने में आती है, अपनी जान खुद से लेना, तो ये खुदा की मर्ज़ी नहीं होती। लेकिन मैं आपको ये बताऊँ कि जो खुदकुशी में भी बच जाते हैं, आखिर उनकी भी तो खुदा ने लिखी होती है ना ज़िंदगी। तो इसी तरह जो मरने वाली है, जब वो मर जाते हैं तो उनकी भी ज़िंदगी उतनी ही होती है। भले वो अपने हाथों से कर रहा होता है, लेकिन उसके लिए ज़िंदगी में पहले ही प्लान बना होता है कि ये ऐसा करेगा ही करेगा, ठीक है? क्या मतलब हमारा, मुझे समझ नहीं आई। तो इसलिए जो चीज़ें होती हैं ना वो प्लान्ड होती हैं, और वो उसकी, अगर मैं कहती हूँ कि हम ना तो अपनी ज़िंदगी में एक भी सांस बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं, तो इसलिए ये जो सब चीज़ें हैं ये खुदा की तरफ से ही होती हैं। खुदा नहीं ये कहता है कि हम ऐसे काम करें, लेकिन बस किस्मत में जो लिखा होता है वो होना ही होता है, वो पहले से बना होता है, ठीक है? हाँ जी, कोई बात कुछ पूछना है? जी। और कोई बात, कोई कुछ ऐड करना चाहता है, कुछ शेयर करना चाहता है हमारे साथ? सुसाइड उसका प्लान ऐसे नहीं होगा, लेकिन आखिर उसकी किस्मत में ये लिखा है तो बेचारा यहाँ तक पहुँचा ना, तकलीफ़ों में पहुँचा है और इस दुख में पहुँचा है। आफ्टर ऑल उसका वो पहले से ही उसके लिए वो सब लिखा गया है। तो लेकिन ये है कि सही और गलत हमें खुद चूज़ करना होता है, हमें अपने रास्ते खुद हमवार बनाने होते हैं, मुश्किलात हमें खुद ही कम करनी होती है। कॉपी कैट का मैंने आपको बताया कि मैंने अपने, मुझे एग्जांपल दिया, मोहल्ले में बच्चे ने की थी, उसकी डिमांड थी कि मुझे मोटरसाइकिल लेके दी जाए, ठीक है? और वो इस चक्कर में घर से निकला है, और उसके बाद उसने ना वो कर ली, क्या कहते हैं, उसके एक दोस्त ने की थी खुदकुशी, कोशिश की थी, उसने कहा मैंने फलानी चीज़ खा लिया या पी लिया, लेकिन वो बच गया, ठीक है? तो उसकी किस्मत थी कि वो बच गया, उसकी ज़िंदगी इतनी लिखी थी कि वो बच गया, ठीक है? लेकिन ये वाला बच्चा जो है, जिसको मैं जानती हूँ, उसने उसको देख के कॉपी कैट बन के की तो है, लेकिन ये नहीं बचा। दोनों इकट्ठे गोलियां लाए थे गंदम की, दोनों ने इकट्ठे मरने की कोशिश की थी। अब उसका वो वाला दोस्त तो नहीं मरा, लेकिन ना जिसको देख के उसने किया, लेकिन वो खुद मर गया। हो सकता है उसने खा ही ना हो, इसको वो मारने के लिए कह दिया, अभी मैं खा रहा हूँ, मैं ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है? अब वो जो जिसने खाई और वो मर गया, अब किसी का क्या गया, ना उसको मोटरसाइकिल मिली, ठीक है? और ना ही उसका कोई और फ़ायदा हुआ। तो जिसको उसने कॉपी किया था उसकी ज़िंदगी अभी चल रही है, ठीक है? जब हम सही और गलत में चूज़ नहीं कर पाते तो वो फिर sin होगा। अगर हमें पता है खुदा ने हमें शऊर दे दिया है, खुदा ने हमें सही और गलत की पहचान दे दी है, और हमें गुनाह बता दिया है, सवाब बता दिया है, तो हम फिर भी कर रहे हैं तो फिर वो गुनाह है। पबजी में क्या हुआ था? चैलेंज कर दिया होगा किसी ने। अब आपको याद है पिछले दिनों एक बड़ा ही हॉट, पिछले दिनों नहीं, अब पिछले कुछ सालों में, तब आप लोग अभी मेरा ख्याल है मैट्रिक शैट्रिक में हो गए, एफएससी में हो गए, एक न्यूज़ आई थी दरिया नीलम में एक लड़के ने खुदकुशी कर ली थी। खुदकुशी नहीं थी, उसके दोस्तों ने उसे कहा था कि हम तुझे आईफोन देंगे, तू तैर के यहाँ से वहाँ जा।
ये देखो कि ये ऐसा करना किसी की खुशी का बायस किसी कोई खुशी से नहीं करता होगा, लेकिन आप ये अंदाज़ा लगाओ कि वो किस कदर तकलीफ में होगा कि वो यहाँ तक पहुँच गया। उसका स्ट्रेस कितना होगा, उसकी कितनी परेशानी उसको होगी, वो कितनी तकलीफ में होगा कि वो इस नौबत पे आया होगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ आती है कि उस टाइम में उसकी तकलीफ को समझो। अगर कोई आपको रिक्वेस्ट कर रहा है, कोई आपको बुला रहा है, तो उसकी तकलीफ को समझो, उसको टाइम दो। ठीक है। हम्म, तो अब देखो ना कि मोबाइल ले लिया तो उसकी वजह से उसने कर ली। हाँ। हम्म, तो वो आईफोन के चक्करों में उसने वो दरियाए नीलम बहुत ही डीप है। बज़ाहिर ये लोग ये दरिया जितने भी हैं, ये जो नॉर्दर्न एरियाज़ के हैं, ये इतने डीप नहीं लगते बज़ाहिर, लेकिन जब अगर इसमें घुसो तो फिर पता लगता है कि पूरी की पूरी जीप इनके अंदर चली जाती है और बाहर नहीं आती, और देखने में ऐसा लगता है जैसे नदियाँ, नीचे पत्थर या आम जगहें हैं। होता क्या है, अब वो जो पानी था वो कितना तेज़ था, और होता भी यही है कि ये पानी इतना तेज़ होता है कि जैसे ही आप अंदर जाते हो और पानी आपको नीचे इतने मोटे-मोटे बड़े-बड़े पत्थर हैं, जब उन पे मारता है तो बंदा वैसे ही बदहवास हो जाता है और फिर उसके बाद नहीं बचता और वापस नहीं आता। कायनात ज़ीशान और ज़ुल्फ़ा नहीं काफ़ी दिनों से ऑनलाइन हो रहे, बॉयज़ भी नहीं है, बॉयज़ भी ऑनलाइन नहीं है, क्या वजह? डरने वाली बात ही है। बस खुदा किसी पे ऐसा वक़्त ना लाए, बस यही दुआ दुआ करो और सबकी भलाई चाहो, यही देखो कि बस किसी को कहीं हमारी कोई भी ज़रूरत हो तो वो पूरी कर दो, किसी को भी अकेला ना छोड़ो। अगर कोई आपका टाइम चाहता है, अटेंशन चाहता है तो वो उसे दो। हमारी छोटी-छोटी नेकियाँ हैं, अगर हम करते हैं तो हम भला कर सकते हैं सबका। और हमारे ये हालात हैं कि हम इंसान होते हैं, कोई तड़पता भी रहे, कोई आपका साथ भी माँगता है तो हम क्या कहते हैं कि हम जो है वो अपनी ही आकड़ में, अपनी ही फनकारी में रहते हैं, इंसान को इंसान नहीं समझते। लोग कैसे डिप्रेशन फैला रहे हैं, तो फिर बेबी हो गए हैं, स्ट्रेट नहीं किए गए। मुझे लगा रिबॉन्डिंग कराई है। नींद बहुत आ रही है, नींद आ रही है। हम्म, उल्टे दिन समझ भी जाते हैं तुमने ये काम गलत किया है। हैं, 10 से 11 फ्री है, 11 से 12 मेरा। तुमने हर काम गलत किया है, और हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, इसी वजह से तो वो बेचारा पहले ही इस नौबत पे पहुंचा। फिर उन्हीं को ही डिस्करेज करी जाओ तो फिर ऐसे ही है। ऐसा ही।
मैं सुबह 4:30 बजे से आई हूँ। वही जो काम दिया हुआ था मैडम ने। दरअसल मैं नई वाली बैच की नई जो मुझे क्लासेस मिली है, मैं जो नई क्लासेस मिली है ना मुझे, तो नई को भी मैं आपको पहले मिली, हमने इतने लेक्चर उनके बनाए हैं, मुझे तो नाम नहीं पता ही नहीं पड़ा। अच्छा मुझे नहीं क्या नहीं वो तो नहीं है, उसी तक करने के लिए हो मुझे भी पूरी करनी है। हाँ ऐसा ही है, ईगो के अंदर हर कोई अपने इंसान को रोनता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है, इंसान को जो है वो झुकाता हुआ गिराता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है। तो वो क्या कर रहा है, उससे क्या हो रहा है कि इंसानियत जो है वो खत्म होती जा रही है। बस 9 मिनट का। हाँ जी। कभी एनिवर्सरी सुसाइड के बारे में कुछ सुना हो, कभी कोई न्यूज़ आप लोगों ने देखी हो? या पैरा सुसाइड के बारे में? हाँ सैड भी है और सीखने के लिए भी है, लर्निंग भी है नबीला, कि हमें किस तरह से किसी को टाइम देना है, इंसानियत को समझना है, बंदों को समझना है। और इस जब खुदा ने अपने बंदे छोड़े हुए हैं दूसरों के लिए, तो खुदा के लिए काम करो, लोगों की हेल्प करो। अगर किसी की हेल्प हो जाती है तो किसी का कोई मसला हल हो जाता है, तो और क्या चाहिए। चलो बच्चों, अटेंडेंस हो गई हुई है, ठीक है। अब मैसेज करने ना लग जाना, मैंने सबके लगा दिया जितने लोगों के मैसेजेस आए थे। सामा तुम इतनी देर से ऑनलाइन नहीं हो, कहाँ से हाजिर हुई है हैं? चलो ओके फिर, बाय, टेक केयर। मैं फिर थोड़ी देर तक लेक्चर एंड कर देती हूँ, उसके बाद हमारा दोबारा लेक्चर है, वो है 11 बजे, ठीक है। खुदा हाफिज़। मैं भी एंड कर दूँगी, आप लोग अपना, मैं अटेंडेंस लगा रही हूँ, आप अपना नाश्ता वास्ता करो, फिर दोबारा मिलते हैं। कायनात नहीं, मैं सायमा इरशाद कह रही हूँ। कायनात तुम, मैं तुम्हारा तो सबसे पहला मैसेज था, मुझे पता है। खाओ पियो, नाश्ता नुश्ता करो, ठीक है, मजे करो। आपा दो लेने, दो नहीं, सबको मिलने एक लेने। देखो इंसाफ नहीं, इसको क्यों दो दिए? शादी शादियों नहीं, ये तो कोई बात ना हुई। शादी डाल दो, नहीं नहीं रहने दो। ये क्या बात है आपा, इधर आए, बात सुने, ये ले, जाए 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 जाए, चलो चलो उसको तो देना, वो भी देगा तो आप ही देना, नहीं ठीक है, नहीं मैंने नहीं लेना, चले आ पकड़ ना अब